संत शिरोमणी गुरु रविदासजी हांच्या शिकवणीचो प्रसार करपा खातीर आणि तांचे विचार लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर सरकारान अनेक महत्वाचे यत्न केल्यात अशें प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी केलां. भारताक सदांच संतांचे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन मेळत आयलां आणि संतांच्या विचारांचेर चालूनच देश प्रगतीच्या आणि समतेच्या मार्गावर फुडें वता अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. ऐसा मिलता रहा है. मैं आज के दिन अपने सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करता हूं और ये कि आपने जो ज्ञान, जो संकल्प भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिया है, कहीं ना कहीं उसी का प्रतिबिंब है कि आज हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं. कोरोना कालखंड में जो घरों में हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंचता रहे मुफ्त में, तो कहीं ना कहीं ये कल्पना इसलिए थी कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति अन्न के लिए मोहताज न रहे, इस बात की कल्पना की. आज जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समरसता के उस भाव को उन्होंने आगे लेके गए और 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रविदास जी के, संत शिरोमणि रविदास जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है. अभी हमारे अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे रविदास जी के सिद्धांतों की चर्चा हो रही थी और अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारी सरकारों में किस प्रकार से काम होते हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे. तो मैं आज कहता हूं कि रविदास जी के वो सिद्धांत, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करूं नहीं काम. मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विषय को ध्यान में रखकर केवल समाज के चिंता करते हुए समाज के हर व्यक्ति को कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे, समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति कैसे अपने जीवन स्तर में बदलाव आए, इसकी चिंता के साथ काम कर रहे हैं. हमेशा चुनौती देने का प्रयास होता रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और विरासत इतनी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हमें डिगा नहीं पाया है. सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने यहाँ हुकूमत भी की, पर कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति की जड़ों को हिलाने में वो असफल रहे. लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं एक विभाजन की मानसिकता से काम करते हैं. जिस वंदे मातरम ने इस देश के आजादी की नींव रखी, हमारे बलिदानियों के लिए वीर गान बने, उस वंदे मातरम को भी अपमानित करने का काम इस देश के लोग, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं. लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों को कि ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब लोधी और जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों के मन का परिवर्तन हो सकता है, तो आने वाले समय में इस देश की मिट्टी की ताकत इतनी है, जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, उनके मन मस्तिष्क का भी बदलाव भारत की जनता करके देगी.